हेलो दोस्तों। आप भी बहुत टाइम से अपने मैनिफेस्टेशन जर्नी में हैं और आप अपने डिज़ायर को मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं और वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले आज की वीडियो का टॉपिक यही है कि आपकी भी मैनिफेस्टेशन को बहुत टाइम हो गया है तो इट्स ओके, या आप मैनिफेस्टेशन जर्नी में है, सबका अलग अलग टाइमिंग होता है। तो थोड़ा पेशेंस रखो, ट्रस्ट के साथ आपकी जो भी डिज़ायर है वो ज़रूर मैनिफेस्ट होगी। पेशेंस बहुत ज़रूरी है। अगर पेशेंस नहीं रखोगे तो आप डेस्परेट होगे अपने डिज़ायर को लेकर, ठीक है। और जितना ही आप जब डेस्परेट होते हो अपनी चीज़ों को लेके, अपने रिजल्ट से जितना अटैच होते हो, तो क्या होता है ना, उतना ही डिले फॉर्म में आपको आपकी विश मिलती है, उतना ही डिले होता है। जितना आप जल्दी जल्दी करते हो, आप कई बार देखना, जैसे मान लो हम घर से निकलते हैं बस के लिए या बस स्टैंड के लिए, कई बार, सबके लिए मैं नहीं बोली, फॉर एग्जांपल मैं आपको बता रही हूँ। कई बार निकलते हैं तो हमें, या आप ये लगा लो आपको कहीं जाना होता है रेडी होके, तो आपके पास बहुत कम टाइम है, मान लो 10 मिनट है, तो आप उस चीज़ में जल्दी जल्दी करोगे ना, उतनी देखना कभी कोई ईयरिंग्स नहीं मिल रहे, अगर कोई लड़की तैयार है तो कहीं कुछ नहीं मिल रहा, कहीं कुछ नहीं मिल रहा। मतलब जितना जल्दी करोगे ना उतनी ही आपको डिले दिखेगा, और जितना रिलैक्स होकर आप चीज़ों को करते हो उतनी वो जल्दी हो जाती है। और जितना आप ये सोचते हो मुझे बहुत जल्दी रेडी होना है, या किसी फंक्शन में आप जा रहे हो, बाहर कोई गाड़ी लेके खड़ा है या तैयार, आपके हस्बैंड या कोई लड़की है तो भी उनके पापा, उनके ब्रदर तो बुला रहे हैं आपको, जल्दी आओ जल्दी करो, तो आप भी सोच रहे हो भाई फंक्शन का टाइम हो गया, मुझे जल्दी निकलना है। उस जल्दी जल्दी के चक्कर में आप देखना घर में 10 चीज़ें तो आप बिखेर के जाओगे, ठीक है। और आप भी टाइमली नहीं रेडी हो पाओगे। जो भी टाइम है ना 10 मिनट का, उससे भी आप जल्दी के चक्कर में और लेट हो जाते हो, क्योंकि आपको जल्दी जल्दी में समझ ही नहीं आता आपको क्या करना है। तो आप जितना जल्दी करोगे आपको समझ ही नहीं आएगा कि आपको करना क्या है। इसलिए बोलते काम और रिलैक्स रह के जब आप कोई टेक्निक करते हो, कोई अपनी मैनिफेस्टेशन करते हो, तो आपको चीज़ें भी समझ में आती हैं कि आप कहाँ मिस्टेक्स कर रहे हो और आपको टेक्निक कैसे करनी चाहिए, क्या करना चाहिए। लेकिन आप जैसे ही जल्दी जल्दी किसी चीज़ के लिए करोगे तो वो टाइमिंग और लेट होगा और डिले होगा। आप 10 मिनट का सोचोगे, आप 15 मिनट लगा दोगे। अगर आप रिलैक्स होके कर रहे हो, अगर आप सोच रहे हो कोई बात नहीं, नहीं लेट होगा, और होगा तो देखा जाएगा, 10-5 मिनट मैं आराम से अपना रेडी होके जाऊँगी, अच्छे से मेकअप सेट करके, अच्छे से सारे कपड़े वपड़े पहन के तैयार होके जाऊँगी, तो मैं टाइमली पहुँच जाऊँगी, कोई बात नहीं। और नहीं पहुँच पाई तो कोई बात नहीं, 5-10 मिनट लेट हो जाएगा। अपने आप ब्रदर भाई या अपने हस्बैंड को भी बोल रहे हो आ रही हूँ मैं, रुको मैं हो जाऊँगी तैयार, तो आप उस चीज़ के लिए टाइमली रेडी, टाइम से भी पहले रेडी हो जाते हैं, आप देखना। तो जब आप रिलैक्स और काम स्टेट में होकर अपने डिज़ायर को मैनिफेस्ट करते हो, तो जितना आप सोचते हो ना शायद इतना इतना टाइम लग सकता है, उससे भी आपकी डिज़ायर आपको पहले मिल जाती है, क्योंकि आप रिलैक्स और काम होते हो। और जब रिलैक्स होकर कोई चीज़ करते हो ना, तो वो एक तो बहुत अच्छी, मतलब आप जब रेडी होते हो रिलैक्स होके तो अच्छे से आप सेट कर पाते हो चीज़ों को, ठीक है। लेकिन जब जल्दी करते हो तो कहीं कुछ लगाया है, कहीं कुछ नहीं लगाया, कहीं कोई चीज़ अच्छे से सेट नहीं कर पाए, कहीं दुपट्टा अच्छे से सेट नहीं कर पाए, तो मतलब आप गड़बड़ी करोगे, ठीक है। और उस चक्कर में और डिले होगा, फिर आप उसको ठीक करोगे। तो इससे अच्छा है ना आप रिलैक्स और जब काम स्टेट से अपनी मैनिफेस्टेशन जर्नी को करोगे, तो जो भी आपकी डिज़ायर है, जो भी आपकी मैनिफेस्टेशन है, जितना टाइम सोचा होगा आपने, उससे भी वो पहले आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो सबसे पहले किसी भी मैनिफेस्टेशन जर्नी में पेशेंस बहुत ज़रूरी है, धैर्य बनाए रखो। अब मैं फॉर एक एग्जांपल देती हूँ आपको, सबरी का, है ना। जब सबरी से राम खुद मिलने आए थे, तो थोड़ी सी मैं आपको छोटी सी स्टोरी सुना रही हूँ। तो सबरी का क्या सीन था कि वो अपनी, मतलब जो उसकी शादी कर रहे थे उनके घर वाले, तो ठीक है, उनके घर वालों के कहने पे वो शादी के लिए रेडी हो गई थी। तो उनका कास्ट तो मुझे अभी याद नहीं है क्या था, कि उनके घर वाले, ये था जब बारात आएगी तो बाड़ा बोलते हैं, उस बाड़े में बहुत सारे जो जीव जंतु है उनको काट के खिलाने का, मतलब बारात को जिमाने का प्रोग्राम था, ठीक है। तो वो सोचे कि इतने जीव जंतु अगर मरेंगे, उनको हम बारात में उनको ये खिलाएंगे, तो इससे ऐसी शादी मुझे नहीं करनी। तो उसने उस बाड़े को, जो दरवाज़ा था उसको खोल दिया, और जितने भी जीव जंतु उसमें बंद थे उन सभी को मतलब आज़ाद कर दिया।
और वो खुद भी घर से भाग गई कि मुझे नहीं करनी ऐसी शादी, अगर इतने जीव जंतुओं की हत्या होगी तो मुझे नहीं करनी, और वो भाग गई। तो जब वो एक आश्रम में पहुंचती है तो वो निस्वार्थ सेवा करती है। मतलब निस्वार्थ का मतलब होता है जिनकी वो सेवा करती है। जैसे वो नहाने सुबह 4 बजे नदी के किनारे जाते तो जो रास्ते में कंकड़ पत्थर होते थे उनको हटा देती थी, ठीक है। तो एक दिन क्या हुआ, उस गुरु ने देख लिया कि भाई ये कौन है जो इतनी हमारी सेवा कर रहा है, जल भी भर के रख रहा है, ऐसा कौन है। तो और वो जब वो गुरुजी आते तो झाड़ियों के पीछे छिप जाती, कहीं गुरुजी को पता ना चल जाए और वो मुझे सेवा ना करने दे या मुझे यहाँ से भाई निकाल दे। तो जब उस गुरुजी को पता चला तो फिर उसने उसको आशीर्वाद दिया और बोला कि प्रभु तुमसे श्री राम खुद मिलने आएंगे। तो अब इस स्टोरी से क्या पता चलता है, आप वो मैं सिखा बता रही हूँ आपको। वो डेली क्या करती थी, डेली जब उसे ये पता चला कि प्रभु श्री राम मुझसे मिलने आएंगे, तो वो डेली एक बार बस उसके गुरु ने बताया था कि वो आएंगे, तो उसने ये नहीं सोचा कि वो आएंगे या नहीं आएंगे। पहली बात, उसने कोई डाउट नहीं किया। दूसरी सबसे उसकी बड़ी बात थी पेशेंस। उसको ये आपको सीखने को मिलता है, उसने धैर्य बनाए रखा कि वो आएंगे, गुरुजी ने कहा तो वो ज़रूर आएंगे। वो डेली उनके लिए फूल बिछा के रखती थी रास्ते में, ठीक है। वो डेली फूल तोड़ के लेके आती थी, डेली रास्ते में फूल बिछाती थी और डेली वो बेर लेके आती थी। आपने इसका एक भजन भी सुना होगा कि सबरी देखे बाट राम कब आएंगे। तो वो डेली उनका वेट करती थी, वो जब आएंगे मतलब तो मैं उनको बेर खिलाऊंगी, और उस गुरुजी ने कहा है तो वो आएंगे। उनको नहीं पता था वो कब आएंगे, लेकिन वो डेली रास्ते में फूल बिछाती थी, डेली उनके लिए बेर तोड़ के लेके आती थी डेली। आप डेली कोई काम करोगे, कोई भी टेक्निक करोगे, तो आप क्या करोगे, बीच में चेक करोगे। मैं तो कब से कर रही हूँ, मेरे को तो बहुत टाइम हो गया है और सारा टाइम तो निकलता ही जा रहा है, अब मैं नहीं करूँगी। आप डेस्परेट हो जाते हो, आप वेटिंग पीरियड में आप ये सोचते हो कि पता नहीं अब इतना टाइम हो गया है, मैं कुछ कर भी पाऊँगी या नहीं, मेरी डिज़ायर मुझे मिलेगी भी या नहीं। तो इतने सारे क्वेश्चन आपके माइंड आपको करता है। लेकिन आप सबरी से वो चीज़ देखो, उसने कितना धैर्य रखा होगा ना। वो डेली उसके लिए फूल तोड़ के लाती थी, डेली बेर रखती थी, और फिर सच में श्री राम जी उनके पास खुद चल कर आए ना। लेकिन उसने पेशेंस, धैर्य बनाए रखा। आपकी तरह अगर वो भी सोचती पता नहीं आएंगे नहीं आएंगे, तो वो ठीक है, उसने 1 महीना किया, 2 महीना किया, फिर छोड़ देती। उसने बहुत वेट किया, आप तो शायद इतना कर भी नहीं पाओगे। किया तो राम भी आए अपने टाइमिंग पे, ठीक है। चीज़ें मिलती है, कभी कभी थोड़ा टाइम लग जाता है। आपको जो यूनिवर्स या डिवाइन पावर जो लेसन सिखाना चाहता है, कुछ सिखाना चाहता है, जब तक आप वो नहीं सीख लेते तब तक या वो डिले स्टेट में जाता है। इसके ऊपर मैं जब आपको एक वीडियो बनाऊंगी डिवाइन टाइम के ऊपर, जब अच्छे से मतलब आप लोगों को क्लियर करूँगी कि ये चीज़ें कैसे वर्क करती है। इंस्टेंट मैनिफेस्टेशन भी होती है और कभी कभी वक्त भी लग जाता है, तो हर चीज़ का अपना एक समय है। इसके ऊपर मैं फिर कभी भी जब वीडियो बनाऊंगी तब आपको क्लियर समझाऊंगी। मैं बस आज आपको यही सिखाना चाहती हूँ कि बार बार क्वेश्चन करने से, बार बार वेवरिंग करने से, इस पर भी मैं वीडियो बनाऊंगी अपने डिज़ायर्स को लेकर कैसे परसिस्ट करें। और जब आप बार बार ये चेकिंग करते हो या ट्रस्ट नहीं करते, जैसे मान लो आप कोई भी टेक्निक कर रहे हो, आपने 3-4 दिन तक कोई टेक्निक की, 5th डे या 6th डे या 10 दिन करी, 20 दिन करी, उसके बाद फिर आप चेक कर रहे हो मैं तो इतना टाइम कर रही हूँ, मुझे कोई मोमेंट ही नज़र नहीं आ रहा, या मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, या मेरी विश मैनिफेस्ट ही नहीं हुई है, तो फिर आगे आप उस डिज़ायर को लेकर ना डाउट करने लग जाते हो। अब सबरी ने ये सब चीज़ें नहीं की, सिर्फ धैर्य रखा, और वो रोज़ कंटिन्यू 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 उस चीज़ को डेली करती थी, डेली फूल बिछाती थी। उसे ये नहीं था कि राम आएंगे भी या नहीं, मैं तो डेली उनके लिए बिछा रही हूँ और मैं कब तक उनका वेट करूँ, उनका कोई अता पता भी नहीं है, और वो आएंगे भी या नहीं आएंगे कोई डाउट नहीं। वो डेली लेके आती, डेली बिछाती, पता नहीं वो कब आ जाएंगे, क्योंकि उनको टाइमिंग नहीं पता थी, है ना। तो ऐसे ही आपकी डिज़ायर भी नहीं पता आपको वो कब मिल जाए। क्या पता आप रात से नींद से उठो, सुबह आपकी डिज़ायर आपको मिल जाए। किसी को कुछ भी नहीं पता टाइमिंग का। 1 सेकंड में आप पलक इधर देखो, इधर लेफ़्ट से राइट साइड देखो, उससे पहले ही आपकी डिज़ायर आपके सामने हो, तो आपको नहीं पता। अभी फ़ोन हाथ में ले रखा, आप वीडियो सुन रहे हो, सुनते सुनते ही आपके पार्टनर का मैसेज आपको मिल जाए, अगर कोई नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है तो। आपका पार्टनर आपको कमिटमेंट दे दे, अगर आप कमिटमेंट मैनिफेस्ट कर रहे हो तो। आपके पेरेंट्स शादी के लिए मान जाए, क्या पता वो आके आपको वो गुड न्यूज़ दे दे। देखो आप क्या होता है ना, ट्रस्ट नहीं करते उन चीज़ों के ऊपर कि 1 सेकंड में भी कुछ हो सकता है। देखो 1 सेकंड में पूरी दुनिया बदल जाती है यार, 1 सेकंड में बहुत कुछ हो सकता है। मैं अभी का एक इंसिडेंट बता रही हूँ मेरे घर का, तो अभी मैं बाद में बताऊँगी, कभी फिर वीडियो बनाऊँगी। तो अभी एक शादी थी पड़ोस में, है ना, एक लड़के की। तो
भाई सारा प्रोग्राम वोग्राम कर रखा था। उसकी शादी तो हो चुकी थी, लड़की थी, उसके भाई की भी शादी थी, दोनों की शादी थी। लड़की की हो चुकी थी और लड़के की शादी थी, है ना। तो उसके जो ताऊ जी हैं उनको अटैक वटैक आ गया, तो भाई बीच में वो प्रोग्राम रोकना पड़ा। तो मैं ये कह रही, एक सेकंड में तो कुछ भी हो सकता है ना, माहौल कभी भी चेंज हो सकता है। तो आपकी डिज़ायर भी कभी भी मिल सकती है, ठीक है ना। सुप्रीम पावर के लिए कोई टाइमिंग नहीं है कि आपकी डिज़ायर को लेकर के या किसी भी चीज़ को लेकर आप किसी चीज़ को इम्पॉसिबल समझते हो, उसके लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, ठीक है। आपने उसको इम्पॉसिबल बना रखा है। इम्पॉसिबल इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। और दूसरी बात, टाइम लिमिट आपके लिए है, उस सुप्रीम पावर के लिए नहीं है। वो एक सेकंड में कुछ भी कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया, 1 मिनट में पूरी दुनिया पलट सकती है। तो आपकी विश तो उनके लिए बहुत छोटी सी चीज़ है। बस आप पेशेंस रखो। वो आप में क्या पेशेंस है और आप में कितना आप ट्रस्ट कर सकते हो, आप कितना धैर्य रख सकते हो। आपको जो सिखाना है वो आपने कितना सीखा, आपने खुद के ऊपर कितना काम किया है, कितनी अपनी डिज़ायर को लेके ट्रस्ट किया है, या कितनी आप अपनी डिज़ायर को लेके लॉयल हो कि आपको वो चाहिए ही चाहिए। कई बार क्या होता है, आज हमको ये चीज़ चाहिए, कल आप बोल रहे हो मुझे ये चीज़ चाहिए, परसों बोल रहे हो मुझे ये चीज़ चाहिए। आप क्लियर ही नहीं होते अपनी चीज़ों को लेकर ना। तब तब थोड़ा टाइम लगता है आपको आपकी डिज़ायर्स मिलने में। आप कन्फ्यूजन स्टेट में होते हो कई बार। तो मैं ये बोलूँगी, बस पेशेंस बनाए रखे, डोंट गिव अप, अपनी डिज़ायर से गिव अप मत करो और डटे रहो, परसिस्ट करो, आपको आपकी विश ज़रूर मिलेगी। लेकिन सबसे बड़ी बात है धैर्य रखना, ट्रस्ट रखना। अगर ये दोनों चीज़ें आपके अंदर हैं तो आपको आपकी विश ज़रूर मिलेगी। बस बार बार उस चीज़ के लिए डाउट क्रिएट मत करो। अगर आप बार बार डाउट क्रिएट कर रहे हो तो उसको और डिले कर रहे हो। जो आपने, मान लो कोई भी खाना बनाया है, मान लो कोई आपने सब्जी रखी है कुकर में, आप एक सीटी आई, फिर उतार के आप उसको चेक करते हो कि वो बनी है या नहीं बनी। अगर ऐसा करोगे तो आप क्या कर रहे हो, डिले कर रहे हो ना। वो 5 मिनट आप उतारोगे, फिर वो सीटी की भाप निकालोगे, फिर उसको खोल के ओपन करके देखोगे तो 5 मिनट गया, उसको 5 मिनट फिर रखोगे और वो फिर उसको, मतलब उसको वो आग उसको वो करेगी, हीट करेगी, फिर वो 5 मिनट फिर लेगी, आप फिर चेक कर रहे हो। तो मैं ये बता रही हूँ, उसमें डिले फॉर्म जा रही ना आपकी विश। डिज़ायर तो मिलनी है, सब्जी तो पकनी है, लेकिन जो चीज़ 5 मिनट में होनी थी वो आपने 10 मिनट लगा दी। उसको 1 मंथ में होनी थी, आपको 3 मंथ लगा दिया आपने उसको लेकर। अगर ऐसे ही कंटिन्यू करोगे तो कितना भी टाइम लग सकता है। तो सबसे पहले वेवरिंग करना बंद करो और परसिस्ट करो, क्योंकि अगर एक सीटी आई है तो लगे रहो कि दूसरी भी आएगी, तीसरी भी आएगी, चौथी भी आएगी और सब्जी फ़िलहाल बन जाएगी। लेकिन आप बीच बीच में वो चेकिंग वाला प्रोसेस होता है, या कुछ भी कर रहे हो, कोई भी डिज़ायर है, मनी मैनिफेस्टेशन, आपके पास पैसे नहीं है और बार बार सोच रहे हो कि कब पैसे आएंगे, कब पैसे आएंगे, अभी तक पैसे नहीं आए हैं, तो वो चीज़ गड़बड़ कर रही है। क्योंकि हर चीज़ आपके माइंड से होती है। अगर आपके पास, आप विश फुलफिलमेंट स्टेट में हो, इसके ऊपर में मैं वीडियो बनाऊंगी कि आपकी डिज़ायर ऑलरेडी आपके पास है, तो फिर आप चेक किस चीज़ को कर रहे हो ना बार बार। आपकी विश तो आपके पास ऑलरेडी है, उस स्टेट में तो आप ऑलरेडी जी रहे हो। अगर आप वेवरिंग कर रहे हो तो इसका मतलब है आप उस डिज़ायर में परसिस्ट नहीं कर पा रहे हो, या उस स्टेट में आप रह ही नहीं पा रहे हो कंटिन्यू। इसलिए फिर वो आपकी डिज़ायर है वो मतलब डिले फॉर्म में हो रही है। तो उसके लिए पेशेंस बहुत ज़रूरी है, धैर्य बनाए रखो। मैं ये बोलूँगी आपकी डिज़ायर भी सबको ज़रूर मिलेगी। और वीडियो अगर पसंद आए तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर करें। एंड कुछ समझ में नहीं आए तो फिर आज मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपका रिप्लाई ज़रूर करूँगी। और आई होप आपको मैं समझा पाई होंगी। आपकी डिज़ायर आपको ज़रूर मिलेगी। थैंक यू।